नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यक्ति आजादी पे हमला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बली राम। नेहा सिंह राठौर के समर्थन में दोस्तों सड़क पर उतर चुके हैं लोग। जी हां, नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर मेडूसा के खिलाफ जिस तरह से बर्बरता इस सरकार ने दिखाई, दोनों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दिया और ये सोचा कि ऐसा करने से लोक गायिका नेहा, प्रोफेसर मेडूसा चुप हो जाएंगी, तो ये उनकी गलतफहमी है दोस्तों, क्योंकि दोनों में से कोई भी ना तो अपने बयानों से पीछे हटा है और ना ही सरकार की आलोचना करने से। खास करके नेहा सिंह राठौर तो लगातार सरकार से हर मुद्दे पर अब सवाल पूछ रही हैं जिनका जवाब देते नहीं बन रहा है सरकार को। शायद सरकार ने यह सोचा होगा कि अब उनके समर्थन में कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन एक के बाद एक हर कोई डॉक्टर मेडूसा और नेहा के समर्थन में खड़ा हो रहा है और अब तो बाकायदा सड़क पर प्रदर्शन किया है कई सारे लोगों ने उनके समर्थन में। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारे देश की सरकार पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ना लेकर तो पहले ही फंसी हुई थी और सवालों के घेरे में थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सरकार ने पहलगाम पर हवाबाजी करी तब वो और ज्यादा फंस गई और अब तो हमलों के साथ साथ सवालों की भी बौछार हो रही है जिनका जवाब तो ऐसा लगता है इस जन्म में तो कभी नहीं दे पाएगी ये भाजपा सरकार। और रही बात आतंकवादियों से बदला लेने की, तो उस पर भी जमकर हवाबाजी की गई कि मिट्टी में मिला देने की बात की गई, मगर असलियत में जितने भी एक्शन लिए गए वो सब के सब इन लोगों ने अपने ही देश के नागरिकों से लिया। वो नागरिक जो उनकी नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं और इस हमले की जवाबदेही तय करने को कह रहे हैं, उन्हें उनके चंद सवालों से सरकार इतना घबरा गई, उसके नेता इतना घबरा गए कि सीधा पुलिस थाने पहुंच गए और एक लाइन से सबको देशद्रोही कहने लगे। सामने वाले का कैरेक्टर उछालने लगे और बिना किसी सबूत के ये तक कहने लगे कि इन्हें हिजबुल मुजाहिदीन से फंडिंग आती है, आईएसआईएस की एजेंट हैं। मीडिया के चाटू पत्रकार ये तक कहने लगे कि नेहा और मेडूसा जैसे लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अरे भाई, आप जाहिल तो है नहीं, आप देखिए कि असल में सवाल क्या पूछा जा रहा है और उस सवाल में अगर कोई दिक्कत लगे तो उस बात को उठाइए, फिर उल्टा सवाल करिए। लेकिन नहीं, इन्हें बस किसी तरह से एक कमजोर इंसान को देशद्रोही कह के धकेलना है और सरकार के लिए एक एग्जिट का रास्ता तैयार करना है। दोस्तों, इसी पर नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो भी बनाई कि ये लोग बिल्कुल इस कहानी की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसमें चरवाहा भेड़िया आया झूठ बोलता है और अंत में असल में जब भेड़िया आता है और उसके भेड़ों को खा जाता है तब बचाने के लिए कोई नहीं आता। नेहा इसी कहानी का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि ये लोग भी इसी तरह चिल्ला रहे हैं फर्जी कि देशद्रोही है, देशद्रोही है। दोस्तों, आगे आपको नेहा के समर्थन में उतरे उस भीड़ को दिखाएंगे जिसने यूपी सरकार की नींद हराम कर दी, लेकिन उससे पहले आप नेहा का वीडियो देखिए। आप लोगों ने बचपन में उस चरवाहे की कहानी जरूर सुनी होगी जो बार बार भेड़िया आया का झूठा शोर मचाता था, लेकिन हर बार जब गांव वाले उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए आते थे तो वो उन पर हंसता था। फिर जब एक दिन सच में भेड़िया आ गया तो लड़के ने बहुत शोर मचाया, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। अंधभक्त और आईटी सेल के लोग यही भेड़िया आया वाला खेल पूरे देश के साथ खेल रहे हैं। आते जाते हर किसी को वो देशद्रोही कह रहे हैं, चाहे कोई देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के एजेंडे के खिलाफ बोल रहा हो या कोई सरकार से उसकी जिम्मेदारियों का हिसाब मांग रहा हो। ये लोग उन सभी को बिना समय गंवाए देशद्रोही बोल दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि किसी आदमी को देशद्रोही बोल देने से उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और उसको अपमानित करना आसान हो जाता है। ये वही तरीका है जो जर्मनी में हिटलर ने आजमाया था। आज मैं सारे देश से कहना चाहती हूं कि जिस तरह से इस शब्द देशद्रोही को रोजमर्रा के बोलचाल की चीज बना दिया गया है वो देश के लिए ठीक नहीं है। देशद्रोही शब्द बहुत बड़ा शब्द है, इसके मायने बहुत गंभीर हैं। ऐसे में इसका प्रयोग बेहद संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए। जिस तरह से इस देशद्रोही शब्द को बात बात पर गेंद की तरह उछाला जा रहा है, जल्दी ही हमारा सिस्टम और देश के लोग इस शब्द को लेकर अभ्यस्त हो जाएंगे और खतरा उसी दिन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वही खतरा जो गांव वालों को भेड़िया आया के शोर को झूठ मानने के बाद उठाना पड़ा था। देश भी उसी ओर आगे बढ़ रहा है। जाहिलों का झुंड देशद्रोही शब्द को होली के लाल गुब्बारों की तरह हर किसी पर मार रहा है और खून खून चिल्ला रहा है।
देशद्रोह के नाम पर जिस तरह से इतने ज्यादा फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, क्या हमारी कानून व्यवस्था इस बेहद गंभीर शब्द को लेकर यूज्ड टू नहीं हो जाएगी? क्या इसका फायदा उन असली अपराधियों को नहीं मिलेगा जो सच में देशद्रोही होंगे? ये सब बातें पूरा देश समझ रहा है, लेकिन ये अंधभक्त और उनके आका नहीं मानेंगे। ये लोग भेड़िया आया का शोर मचाते ही रहेंगे। ऐसे में अब ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि इन मूर्खों और बदमाशों को सबक सिखाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब सच में भेड़िया आ जाएगा और पूरा देश शोर सुनकर भी चुप बैठा रहेगा। तो समझे आप, नेहा भाजपा के आईटी सेल और ट्रोलर्स को वही चरवाहा बता रही हैं जो ये कहता है कि भेड़िया आया, और ये ट्रोलर्स कहते हैं, भाजपा पार्टी सेल वाले कहते हैं कि नेहा जैसे तमाम लोग देशद्रोही हैं। तो ये सब कुछ बोलकर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। लेकिन सब में फायदा उन लोगों को होगा जो असल में देशद्रोही हैं। अब आपको बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में नेहा और मेडुसा के समर्थन में हजारों की भीड़ उतरी। इस पर आप ये ट्वीट देख लीजिए। लिखा है, लखनऊ विश्वविद्यालय में नेहा सिंह राठौर और माधुरी काकोटी के समर्थन में आयशा का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लेकर भेजा इको गार्डन। आगे लिखा है, प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन को काबू करने के लिए कई समर्थकों को हिरासत में लिया और उन्हें इको गार्डन भेज दिया। आयशा के समर्थकों का कहना था कि यह प्रदर्शन छात्रों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए था। वे जल्दी इस मुद्दे को लेकर और भी बड़े कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, डॉक्टर मेडुसा लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है और नेहा एक लोक गायिका है और दोनों पर ही देशद्रोह का एफआईआर है। तो इसी के चलते यूनिवर्सिटी के छात्र दोनों के समर्थन में उतरे और जोरों शोरों से उतरे। वीडियो देखिए। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी को सुरक्षित किया जाए। सीमाओं की सुरक्षा में किए गए प्रश्न कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा को भंग नहीं करता है। और जो महिला विरोधी है, पहली बात तो उन ट्रोलर्स को, महिला आयोग को, सरकार को जवाब देना चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमे नहीं हो करके एक सरकार से किए गए सवाल में एक महिला को इतने महिला विरोधी राजनीतिक की हम आप सुन भी नहीं सकते। अगर आप चाहें कि सरकार में मामले की मोबाइल भी जाए या किसी महिला की मोबाइल भी जाए, जो महिलाएं प्रश्न करती है, सवाल करती है, महिलाओं के मुद्दे पे, नेशनल मुद्दे पे उनको ट्रोल किया जाता है। माँ बहन की गालियाँ, रेप के, बलात्कार की गालियाँ, मर्डर की धमकियाँ दी जाती है। ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक साइकिल हम देख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, लोकतंत्र को कैसे खत्म किया जा रहा है। अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो वो देशद्रोही है। अगर कोई मार्च करना चाहता है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, तो वो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा है। और जो कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर आप बिगाड़ रहे खाकी वर्दी में, भैया उससे भी हमारी संवेदना है, उसकी नौकरी चली जाएगी ये प्रदर्शन हो गया। जब आपको चलो बस प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। हम लोग कोई हिंसा नहीं करेंगे। इससे पहले भी हमारे जितने प्रोटेस्ट हुए देख लीजिए, हम लोग हिंसा से जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यक्ति आजादी पे हमला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम है कितना दमन में तेरे, हम है कितना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राइट टू स्पीच, लॉन्ग लिव। तो देखा आपने दोस्तों, इतनी बड़ी तादाद में नेहा का और डॉक्टर मेडुसा का समर्थन हुआ, जिसके चलते कुछ एक्टिविस्ट और छात्रों को डिटेन भी किया गया। तो ये हाल है देश का। लेकिन अच्छी बात यह है कि चाहे जितने ही जुल्म और सितम किए जाए, इंसानियत फिर भी बाकी रहती है। लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते रहते हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।